हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज सेकेंड चैप्टर और ये वर्स 20 है। ये जो हम श्लोक उच्चारण करेंगे या इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा एक अहम चीज़ है। हम जानना चाहते हैं जो कि हाउ कि शरीर मरने के बाद भी जो कि जिंदा रहता है या उसकी कभी नाश नहीं होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में लोग ये जानना चाहते हैं व्हाट इज दैट, वो क्या है जो कि हमें सभी समय में इन एवरी टाइम इन ऑल सर्कमस्टांसेस ये क्या होता है, जीवित रहता है, कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होते। तो ये जानकारी मिलेगा आप इस श्लोक में। प्लीज स्टे विथ मी। इसमें बहुत सारे हम चर्चा करना है। लेट्स बिगिन इट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हियर इज द वर्स, यू कैन चैंट आफ्टर मी। आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहरा सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वंस मोर, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर हम देखते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना तो जन्म होती है ना तो मृत्यु होती है। कदाचिन एट एनी टाइम। यहाँ पर कहते प्रभुपाद ट्रांसलेट लिखते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत वर्तमान और भविष्य में इसकी ना तो जन्म होती है ना मृत्यु होती है। किसकी? अयम, ये आत्मा के बारे में बता रहा है, यहाँ सोल के बारे में बताया जा रहा है। भूत्वा भविता न भूयः, ना तो ये कभी जन्मा है ना कभी जन्म लेता है और ना जन्म होगा। और ये कैसा है? अजह अनबन। अजह मतलब जिसकी जन्म नहीं होता है, इसलिए भगवान कहते हैं अजोपी सन अभयात्मा। भगवान गीता में कहते हैं मैं अज हूँ, अनबर्न हूँ। लेकिन हमारा तो हम लोग सब बर्थडे मनाते हैं ना, सभी वी ऑल सेलिब्रेट अवर बर्थडे। अजह नित्य, नित्य मतलब इटरनल, शाश्वत रूप में रहता है, परमानेंट रहता है। अयम पुराण, ये सबसे प्राचीन वे, सबसे पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, और ये शरीर का जब नाश हो जाता है, लेकिन ये नहीं मरता है, ये कभी नहीं मरता। ये ट्रांसलेशन है। फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम। ये आत्मा के लिए हम जो पूछ रहे हैं वो क्या है, वो आत्मा है ना। आत्मा के ज्ञान ऐसा दिया गया है भगवद गीता में। तो परपट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम परिणाम दृष्टि, क्वांटिटेटिवली मतलब क्वांटिटीली, जिसमें कि हम इसको बोलेंगे गुणात्मक दृष्टि से, अगर हम इसको देखा जाएगा कि क्वालिटेटिवली भी हम लोग और क्वांटिटेटिवली दो चीज़ें। गुणात्मक दृष्टि से, क्वालिटी से हम भगवान की अंश है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान के साथ हम समान है। हमारा गुण, जैसा कि भगवान कहते हैं ममी वांश जीवलोक जीवभूत सनातना। ये जो जीव है मेरा अंश है, सनातन रूप से है, ये मेरा अंश है, शाश्वत रूप से। हाँ? लेकिन क्वांटिटी, उदाहरण के लिए आज फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे, सी वाटर आप ले लीजिए। सी वाटर नमकीन लगता है, मैंने समुद्र की जो जल है नमकीन लगता है। अगर हम समुद्र के जल को एक गिलास में ले आएंगे और गिलास में हम भर देंगे तो हमें क्या लगता है, वही गिलास में जो जल है और समुद्र का जल, क्वालिटी दोनों में सेम है पर क्वांटिटी सेम नहीं है। तो ये जो आत्मा है, सोल है, ये कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। कभी कभी इसको कूटस्थ कहा गया है, स्थिर। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता है।
लेकिन शरीर का परिवर्तन होता है। शरीर का कितना परिवर्तन होता है? 6 काइंड्स ऑफ चेंजेस, 6 परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि आप लोग जन्म लिया है ना, माँ की गर्भ से हम जन्म लेते हैं, जन्म लिए कुछ समय हम लोग रहते हैं, फिर बढ़ते आगे और हमारे बाल बच्चे पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे हम वृद्ध होके और लास्ट में फिर हम मर जाते हैं। तो लेकिन ये आत्मा का ऐसा 6 चेंजेस नहीं होते हैं। जब बॉडी का चेंज हो जाता है, आत्मा का चेंज नहीं होता है। समझ में आया ना? तो ऐसा हमको समझना है। सोल इज नॉट बोर्न बट बिकॉज इट टेक्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी टेक्स इट बर्थ। शरीर को धारण करने के कारण यह शरीर का जन्म होता है, इसलिए हमको लग रहा है कि जन्म हुआ। ना तो शरीर का जन्म है ना तो मृत्यु है। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं, जिसकी जन्म है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जिसकी जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु हुआ उसका जन्म सुनिश्चित है। इसीलिए भूत वर्तमान भविष्य में कभी भी आत्मा का मृत्यु नहीं होती है, ना तो जन्म होती है। ये सदा सर्वदा रहता है, कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए देयर इज नो ट्रेस इन हिस्ट्री ऑफ कमिंग इनटू बीइंग। इतिहास में भी ऐसा नहीं कहीं आपको उदाहरण मिलता है जहां पर कि आपको पता चलता है कि आत्मा का जन्म हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इसको समझना है। और कभी भी ये वृद्ध भी नहीं होता है ना। कभी कभी हम सोचते हैं नहीं आत्मा बूढ़ा हो गया होगा, ये भी नहीं होता है। कभी कभी जो तथाकथित वृद्ध व्यक्ति है वो अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि कहते हैं कि ये तो वृद्ध हो गया। नहीं, लेकिन हमें भी अनुभव होता है कि वृद्ध व्यक्ति को भी ऐसा अनुभव होता है बचपन में और युवावस्था में। जो भी उन्होंने कार्य करते हैं वो कार्य को उनको अनुभव होता है, याद रहता है। तो शरीर के परिवर्तन में इसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि पेड़ है, और जो पेड़ है वो जैसे कि काट देते हैं तो धीरे धीरे सूख जाता है, सूख करके गिर जाता है। तो उसी तरह आप ऐसा सोचते होंगे नहीं आत्मा भी ऐसा होता होगा। नहीं, इसमें आत्मा जो है ना नॉन मेटेरियल प्रोडक्ट है, और इसकी कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है। ये शरीर का बाई प्रोडक्ट है। हम शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर से संतान उत्पन्न होते हैं, और इस तरह अलग अलग जीवात्मा यहाँ पर है। और इस शरीर के होने के कारण कभी कभी ये बच्चे अलग अलग लोक में दिखाई देते हैं। तो शरीर जब हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर ये आत्मा वहाँ पर है। प्रभुपाद जी समझाते हैं आधुनिक समय में जो हम लोग फेटस को या जो गर्भपात कर देते हैं, ये गर्भपात जब करते हैं लोग सोचते हैं कि वो गर्भ में जो भ्रूण है, ये भ्रूण में कोई आत्मा नहीं, ऐसे सोचते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जैसा ही माता पिता की संबंध होती है तो उस समय ही उस भ्रूण में वो जीवात्मा प्रवेश कर जाते हैं, और जब जीवात्मा वहाँ पर प्रवेश कर जाता है उसमें जीवात्मा है, इसीलिए उस शरीर का वृद्धि हो रहा है। तो इसीलिए द सोल इज फ्री फ्रॉम द 6 चेंजेस। आत्मा का परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा इसका परिवर्तन नहीं होता है। कठोपनिषद में श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, एक बहुत सुंदर ये है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायम कुटश्चिन्न भू बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, विपश्चिन है, ये कदाचिन था, इधर विपश्चित है। नायम कुटश्चिन न बभूव कश्चित्। तो मीनिंग और पर्पस सेम है ये भगवद्गीता के साथ। ये उपनिषद जो है कठोपनिषद, ये बहुत सुंदर उपनिषद, जैसे केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐसा अलग अलग उपनिषद के बारे में आपको जानकारी मिलता है। सो बट देयर इन दिस वर्स देयर इज वन स्पेशल वर्ड विपश्चित, जिसकी अर्थ है विच मीन्स लर्नेड और विथ नॉलेज। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसको जानते हैं कि इस नित्य शाश्वत पुराण है, इस तरह इनको ज्ञान है। तो हमें जब भगवद्गीता पढ़ते हैं तो भगवद्गीता में इतना सुंदर हमको ज्ञान मिलता है, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि ऐसा हम नश्वर हैं। अगर ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, अगर इस लेक्चर सुनने का तो पता चल रहा है
कि यस आई एम ए इटर्नल सोल, मेरा सेवा है, भगवान की सेवा करना है, तो डेफिनेटली यू विल एंगेज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान की सेवा में आप छूट जाएंगे। तो जो आत्मा है ये कैसा है? ये आत्मा फुल ऑफ नॉलेज है, सच्चिद आनंदमय है आत्मा, क्योंकि भगवान का अंश है और सदैव ये चेतनशील है आत्मा, सदैव चेतनशील विथ कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए ये जो आत्मा का पहचान क्या है? चेतन, जागृत। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जायो माँ पीछा चिरा करे, कि हम लोग 3 स्टेज में रहते हैं। एक तो स्लीपिंग, ड्रीमिंग और अवेकनिंग, अर्थात आप सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, नहीं तो जागरूक रहते हैं। तो हम एक ही अवस्था में स्टैटिक नहीं रह सकते हैं, हम लोग बदलते रहते हैं। तो ज़्यादातर जो जीवात्माएं हैं वो ये अचेतन, मतलब इसका चेतना विकसित नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं इस शरीर हूँ। ये जो आत्मा हूँ ये जानना, ये विकसित चेतनशील व्यक्ति समझ सकते हैं। इवन वन डज नॉट फाइंड द सोल विद इन द हार्ट। अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं, भगवान गीता में 15.15 आप चेक कर लीजिए, वहां पर 15.15 भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान अपहनन, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, स्टे इन द हार्ट रीजन। तो इसलिए विद इन द हार्ट, जहाँ पर भगवान, अगर भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति, ये हृदय देश है, मतलब हार्ट रीजन में रहते हैं। कोई बोलता है अगर हार्ट में आत्मा रह रहा है, मानो सपोज, और वहाँ मिला नहीं, तो फिर वो कहाँ है? तो व्यक्ति को ऐसा भी समझ सकता है, अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ द सोल सिंपली बाय प्रेजेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। चेतन है तो समझ सकता है ये आत्मा इसमें अवस्थित है। जैसा ही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, वैसे ही इस शरीर मृत शरीर कहलाता है। आज तक साइंस या साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ये जो आत्मा उन्होंने बना भी नहीं पाए, ना तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी ले पाए। सब कभी कभी हमको वी डू नॉट फाइंड द सन इन द स्काई। प्रभुपाद उदाहरण देते, इधर एग्जाम्पल है, जैसा कि सूर्य हम दिखते नहीं, इसके अर्थ क्या है? लेकिन सूर्य की जो प्रकाश सभी जगह है, तो हमको समझ में आता है अभी दिन है। जैसे भी थोड़ा सा लाइट आकाश में दिखाई देता है सुबह सुबह, तो हमें समझ में आता है कि सूर्य आकाश में है। तो उसी तरह जैसा इस शरीर में चेतना है, तो हम ये पशु हो या मनुष्य हो, हम समझते हैं कि व्यक्ति जिंदा है, मृत नहीं है। तो ये जो चेतना है ये आत्मा का पहचान है, और डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम, बिकॉज द सुप्रीम कॉन्शियस नॉलेज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों काल में ये ज्ञान है। तो हम लोग जीवात्मा, अगर हम प्रश्न उठ सकता है, अगर जीवात्मा जो आत्मा है अगर इतनी चेतनशील है, पूर्ण ज्ञान इसके पास है, लेकिन भूल कैसे जाता है? यस, बिकॉज इट इज फॉरगेटफुल, ये भूल भी जाता है। क्यों? प्रकृति के कारण, रियल नेचर, और ही ऑब्टेन्स एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट फ्रॉम द सुपीरियर लेसन्स ऑफ कृष्णा। भगवत गीता से हमको फिर ज्ञान मिलता है, क्योंकि बहुत समय से ये नेचर या प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हमें ये भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण भूलते नहीं। कृष्ण इज फुल ऑफ कॉग्निजेंट, फुल ऑफ नॉलेज। तो इसलिए भगवत गीता का जो नॉलेज है, अगर हमें प्रश्न उठता है, तो अगर अर्जुन को ये पता होता या ये याद रखते, तो भगवत गीता बोलना ये यूजलेस हो जाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान हमको दोबारा बताते हैं। और तो यहाँ पर 2 प्रकार के आत्मा के बारे में कहा गया, एक है अणु आत्मा और एक विभु आत्मा। तो कठोपनिषद में और एक प्रभुपाद ये कोट करते हैं, अणोर अणियान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर निहित गुहायाम तम आकृतः पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। ये जो आत्मा है हमारे शरीर में है, ये अणु आत्मा है।
लेकिन भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारा हृदय में थे वह विभु आत्मा, अनुर महतो महियन, ये जो सुपरसल परमात्मा है जिसको हम कहा जाए, और जो जीवात्मा है, ये शरीर की, इस मानो शरीर एक पेड़ है, इस पेड़ में दो पक्षी की तरह है, ट्री ऑफ द बॉडी विद इन द सेम हार्ट ऑफ द लिविंग है, एंड ओनली वन हु हैज बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल डिजायर्स। जो व्यक्ति ये भौतिक इच्छा से या द्वेष से या मोह से, शोक से मुक्त है, कैसे मुक्त हो जाएगा? बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम, भगवान की कृपा से। तो वो व्यक्ति समझ सकता है द ग्लोरीज ऑफ द सोल, ये जो महियान जो कितना महान है ये समझ सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण इज द फाउंटेन हार्ट। तो जो व्यक्ति ये समझ चुका है भगवान की कृपा से, देखो अकेले नहीं समझ सकते हैं, भगवान की कृपा से, बाय द ग्रेस। कृष्ण इज द फाउंटेन ऑफ द सुपर सोल, कृष्ण भगवान ये परमात्मा का भी स्रोत है या मुख्य है। आगे चल के भगवगीता में हम पढ़ सकते हैं। और अर्जुन अणु आत्मा है जो कि भूलने की, फॉरगेटफुल ऑफ हिज नेचर, क्योंकि अपने प्रकृति कारण भूल गए हैं। तो क्योंकि अर्जुन को ये ज्ञान मिला भगवगीता, हमें भी इसकी ज्ञान मिलेगा बाय द ग्रेस ऑफ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, अर्थात प्रामाणिक गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ये जो श्लोक में हमें ये ज्ञान हुआ कि किस तरह हम इसको समझ सकते हैं, है ना? तो समझने के लिए ये बहुत बहुत सुंदर जो ज्ञान हमको मिला है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी इसकी मृत्यु नहीं होता है ना? तो ना तो भूत वर्तमान ना तो भविष्य, ना तो भूत में ये जन्म लिया था ना जन्म लेगा या जन्म ले रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ओनली बॉडी, ये बॉडी का चेंज है, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू इन हैवी शेड्यूल इन आई एम ए मिशन। तो आज मैंने बनाया, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगुरुशील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।